दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जा एक बार फिर। इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ कई एक्टर्स आए और गए। कई हिट हुए तो कुछ फ्लॉप हुए। लेकिन एक दौर ऐसा था जब एक्टर शब्द, एक्टर टर्म छोटा पड़ गया और एक नया शब्द उसकी जगह पर इजाद करना पड़ा, और वो था सुपरस्टार। आज 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर है। और 29 दिसंबर को हम जब जतिन खन्ना, जिन्हें दुनिया प्यार से राजेश खन्ना या काका के नाम से जानती है, तो आज 29 दिसंबर को हम काका की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। और ये मौका है जो हमें याद दिलाता है उस दौर की जब लड़कियां राजेश खन्ना की कार की धूल से अपनी मांग भरती थी और उन्हें खून से खत लिखती थी। नेवर बिफोर, नेवर आफ्टर। 29 दिसंबर, December 29, 1942 को अमृतसर के एक पंजाबी परिवार में जन्मे जतिन खन्ना की कहानी खुद किसी फिल्म से कम नहीं। उन्हें उनके चाचा चाची ने गोद लिया था और 3 बहनों के दुलार के बीच वो बड़े हुए। लेकिन उनके अंदर एक कलाकार छटपटा रहा था। 1966 में उन्होंने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता और इनाम के तौर पर उन्हें एक फिल्म मिली, और ये फिल्म थी आखिरी खत। और इस फिल्म से उन्होंने, राजेश खन्ना ने, अपना फिल्म डेब्यू किया। शुरुआत की फिल्मों में जैसे राज और बहारों के सपने, इन फिल्मों ने उन्हें नोटिस तो कराया, लेकिन असल धमाका अभी बाकी था। फिर 1969 में जब आराधना रिलीज हुई तो जैसे देश में एक तहलका सा आ गया, एक भूकंप सा आ गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गाने में जीप चलाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे ने रातों रात पूरे देश में को अपना दीवाना बना दिया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक कल्ट की शुरुआत थी। आज के दौर में अगर कोई एक्टर 3 फिल्में लगातार हिट दे दे तो उसे बड़ा स्टार मान लिया जाता है। लेकिन राजेश खन्ना ने 1, 2, 3 नहीं, 5 और 10 भी नहीं, 1969 से लेके 1971 के बीच लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में राजेश खन्ना ने दी। यह अचीवमेंट इतना प्रभावशाली है, इतना बड़ा है कि दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे दिग्गज भी इस रिकॉर्ड को छू नहीं सके। ये वो बॉलीवुड का ये वो गोल्डन पीरियड था, ये वो दौर था जब राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह थे। एक के बाद एक उनके सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में, आइए देखते हैं और जानते हैं उनके बारे में। 1969 में सबसे पहले यह सिलसिला शुरू हुआ फिल्म आराधना से। यहीं से सुपरस्टार का जन्म हुआ। फिर 69 में ही दूसरी फिल्म आई दो रास्ते, जो एक फैमिली ड्रामा था और इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिर 69 में ही बंधन, मुमताज के साथ राजेश खन्ना की सुपरहिट केमिस्ट्री की शुरुआत हुई बंधन से। 69 में ही एक और फिल्म आई डोली, जिसने एक इमोशनल सफर था, जिसने सबको खूब रुलाया और राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी में और चार चांद लगाए। फिर 70s में 1970 में आई सच्चा झूठा, डबल रोल में राजेश खन्ना का जलवा, मुमताज के साथ सुपरहिट गाने और सुपरहिट फिल्म। फिर 1970 में ही आई कटी पतंग, सुपर डुपर हिट फिल्म। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, आज तक ये गाना धूम मचा रहा है और राजेश खन्ना एक बार और पॉपुलैरिटी की सीढ़ियां और ज्यादा चढ़ गए। 1970 में ही आई आन मिलो सजना, आशा पारेख के साथ राजेश खन्ना की बेहतरीन रोमांटिक फिल्म।
फिर सफ़र 1970, जिंदगी और मौत के दर्शन पर, फिलॉसफी पर आधारित एक फिल्म। 1970 में ही आई द ट्रेन, एक सस्पेंस थ्रिलर जिसने दर्शकों को सीट से बांध के रख दिया। फिर आनंद उनकी 1971 में, सिनेमा के इतिहास की सबसे भावुक फिल्मों में से एक। और 71 की ही फिल्म है हाथी मेरे साथी, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट और बच्चों की फेवरेट फिल्म बनी। फिर 71 में आई दुश्मन, एक अलग अंदाज में काका का एंग्री अवतार। 71 में ही आई मर्यादा, राजकुमार और माला सिन्हा के साथ पावरफुल परफॉर्मेंस मेरा। 71 में अंदाज, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, काका का सिग्नेचर सॉन्ग। और फिर 71 में अमर प्रेम, पुष्पा, आई हेट टीयर्स, काका की एक और कालजयी फिल्म। तो ये थी वो 15 फिल्में, एक के बाद एक, बगैर किसी फ्लॉप के 15 कंसेक्यूटिव सुपरहिट फिल्म्स। दिस इज अ रिकॉर्ड दैट दैट इज हार्ड टू ब्रेक बाय एनी पॉपुलर एक्टर। इन 15 फिल्मों के हिट के बाद उस दौर में एक कहावत मशहूर हो गई फिल्म इंडस्ट्री में कि ऊपर काका, ऊपर आका और नीचे काका, यानी ऊपर भगवान है और नीचे राजेश खन्ना। उनकी केमिस्ट्री शर्मिला टैगोर, मुमताज के साथ इतनी नेचुरल थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे। राजेश खन्ना की फिल्मों के गाने, जिन्हें किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी और आर डी बर्मन ने अपना संगीत दिया, आज भी हर महफिल की जान है। काका की पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि वो फिर उसके पहले और उसके बाद किसी दूसरे एक्टर के साथ इस तरह की दीवानगी नहीं देखी गई फैंस की। फिल्म आनंद का वो डायलॉग कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि काका की पूरी शख्सियत का आईना। उन्होंने स्क्रीन पर मौत को इतने ग्रेस के साथ जिया, इतने कंफर्ट के साथ जिया कि दर्शक सिनेमा हॉल से रोते हुए बाहर निकलते थे। सफर में उनकी गहराई और कटी पतंग में उनका बलिदान लोगों के दिलों को छू गया। राजेश खन्ना के डायलॉग्स बोलने का स्टाइल इतना यूनिक था कि आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट उनकी नकल करते हैं। यहां उनके पॉपुलर डायलॉग्स पर एक नजर डालते हैं। 71 की उनकी फिल्म आनंद, उसका डायलॉग बाबू मोशाय जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पनाह उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता। ये डायलॉग आज भी मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। अमर प्रेम 1971 में, उसमें काका का डायलॉग है कि पुष्पा, आई हेट टीयर्स, इन्हें पोंछ डालो। शायद बॉलीवुड के इतिहास का सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाला डायलॉग्स में से एक है। या सफर 1970, उसमें वो उनका डायलॉग कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, किसी अपने के लिए मरना तो फिर भी आसान है, मगर किसी के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। नमक हराम 1973, उसमें काका का डायलॉग कि ये तो मैं ही जानता हूं कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी कितनी खुशियों का गला घोंट दिया। या बावर्ची 1972, जिसमें उनका डायलॉग, किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों के मौके खो देते हैं। 1970s के दौर में, उस दशक में, उस डिकेड के बीच में उनका जादू बरकरार रहा। 1970s के मिड तक काका का जादू अपने जगह पर बरकरार रहा। आपकी कसम और रोटी जैसी फिल्मों ने सिल्वर जुबली बनाई। राजेश खन्ना सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, वो इमोशंस के मास्टर थे। उनकी गर्दन का हल्का सा झुकाव और आंखों की वो चमक किसी भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी थी। हर चमकते सूरज का ढलान, इस दुनिया का यही उसूल है। हर वो सूरज जो ऊपर चढ़ता है वो नीचे भी आता है। और यही हुआ राजेश खन्ना के साथ भी। काका के करियर में
70s के दशक के अंत में एक डाउनफॉल का फेज आया। एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हो गया। एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन की लहर चलने लगी। मीडिया उन्हें कॉम्प्लिसेंट कहना मीडिया ने शुरू कर दिया और उनके नखरों और सेट पर देर से आने की कहानियां छपने लगी। लेकिन एक सच्चा सुपरस्टार वही है जो बाउंस बैक करना जानता हो। 1979 में अमरदीप के साथ राजेश खन्ना ने शानदार वापसी की। इसके बाद थोड़ी सी बेवफाई, अवतार और सौतन जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि शेर बूढ़ा जरूर हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला। उन्होंने उम्र के ढलते हुए मैच्योर रोल्स अपनाए और फिर से जनता का प्यार जीता। सिनेमा के बाद काका ने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया। 1991 से 1996 तक वो नई दिल्ली से कांग्रेस के एमपी रहे, सांसद रहे। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही। 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ अचानक शादी कर ली और इस शादी से लाखों लड़कियों के दिल टूट गए। उनकी 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी हैं। हालांकि डिम्पल के साथ उनका सेपरेशन हुआ लेकिन उनका बॉन्ड और रिस्पेक्ट हमेशा बनी रही। आखिर समय में उनका पूरा परिवार राजेश खन्ना के साथ था। राजेश खन्ना को 2008 में दादा साहब फाल्के लीजेंड गोल्डन एक्टर अवार्ड और पोस्ट्यूमस उनके मरने के बाद 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2012 को जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो मुंबई की सड़कों पर वैसा ही हुजूम उमड़ा जैसा उनकी फिल्मों के प्रीमियर पर उमड़ता था। राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं है लेकिन काका की वो मैजिक स्माइल, उनके गाने, उनका वो अंदाज आज भी जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सुपरस्टारडम सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना है। हैप्पी बर्थडे काका। आप जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।